समुद्र हमेशा शांत दिखाई देता है जब तक वो अपना असली चेहरा नहीं दिखाता। साल 1991 की सर्द रात थी। हिंद महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा कार्गो जहाज सूर्या देवी काली लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। जहाज पर कुल 17 लोग थे, नमक, पसीने और अकेलेपन की जिंदगी जीने वाले नाविक। उनमें से एक था अरविंद, 30 साल का साधारण इंसान जिसकी जेब में परिवार की एक पुरानी फोटो रहती थी और दिल में बस एक सपना, कुछ साल और काम करके जमीन पर लौट जाना। समुद्र उसके लिए रोमांच नहीं था, बस रोजी रोटी था। लेकिन उस रात समुद्र ने फैसला कर लिया था कि वो किसी की योजनाएं नहीं सुनेगा। पहले हवा बदली, फिर लहरें, फिर आसमान। कुछ ही मिनटों में जहाज के चारों तरफ अंधेरा ऐसे घिर गया जैसे दुनिया सिकुड़ गई हो। बादल नीचे झुकाए, बिजली समुद्र पर गिरती तो पानी आग की तरह चमक उठता। रेडियो पर टूटी हुई आवाज आई, चक्रवात दिशा बदल चुका है। कप्तान ने इंजन तेज करने का आदेश दिया, मगर प्रकृति के सामने मशीनें हमेशा छोटी पड़ जाती हैं। हवा चीख रही थी, लहरें जहाज की ऊंचाई से भी ऊपर उठ रही थीं। हर टक्कर पर लगता जहाज की हड्डियां टूट रही हैं। फिर वो लहर आई, एक ऐसी लहर जिसने रात को भी छोटा बना दिया। उसने जहाज को ऊपर उठाया, पल भर हवा में रोका और फिर पूरी ताकत से समुद्र पर पटक दिया। चीखें, टूटता लोहा, उड़ता सामान, सब एक साथ। अरविंद को बस इतना याद रहा कि उसका शरीर हवा में उछला और अगले ही पल वो बर्फ जैसे ठंडे पानी में डूब गया। जब उसने आंखें खोली, उसके आसपास सिर्फ समुद्र था। जहाज गायब, लोग गायब, दिशा गायब। ऊपर काला आसमान और नीचे अंतहीन गहराई। उसने घबराकर तैरना शुरू किया। हाथ किसी तैरती लकड़ी से टकराया। उसने उसे कसकर पकड़ लिया। वही अब उसका घर था, उसकी जमीन, उसकी आखिरी उम्मीद। सुबह हुई तो समुद्र शांत था, इतनी शांति की रात का आतंक झूठ लगता। लेकिन असली डर यहीं शुरू हुआ। चारों तरफ सिर्फ पानी, कोई आवाज नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ लहरों की धीमी थपकियां, जैसे समुद्र इंतजार कर रहा हो कि वो कब हार मानेगा। पहले दिन अरविंद बार बार आसमान देखता रहा। उसे विश्वास था कि खोज अभियान जरूर होगा, कोई जहाज गुजरेगा, कोई विमान देख लेगा। वो हर गुजरते बादल को उम्मीद समझता, हाथ हिलाता, आवाज लगाता, जबकि उसे पता था उसकी आवाज समुद्र से बड़ी नहीं है। दूसरे दिन सूरज निर्दयी हो गया। जलती रोशनी सीधे चेहरे पर गिर रही थी। नमक उसकी त्वचा काट रहा था। होंठ फट गए, गला सूख कर पत्थर जैसा हो गया। चारों तरफ पानी था, लेकिन हर लहर मौत थी। उसने गलती से समुद्री पानी होंठों से लगाया और तुरंत समझ गया, ये प्यास बुझाने नहीं, पागल बनाने के लिए है। तीसरे दिन शरीर से ज्यादा दिमाग टूटने लगा। उसे घर याद आया, मां की हंसी, पिता की धीमी आवाज, बारिश में भीगती कलियां। उसे लगा जैसे वो किसी और जिंदगी को याद कर रहा है। धीरे धीरे उसे डर लगने लगा कि कहीं वो खुद को भूल ना जाए। इंसान अकेलेपन से नहीं मरता, पहचान खोने से मरता है। रात को अचानक पानी के नीचे हलचल हुई। एक लंबी काली परछाई उसके नीचे घूमी, फिर दूसरी। शार्क। उसका दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि उसे लगा कंपन पानी तक महसूस होगा। उसने खुद को बिल्कुल स्थिर कर लिया, सांस भी धीमी। घंटों वो लकड़ी से चिपका रहा। उस रात उसे समझ आया, समुद्र में डर चिल्लाता नहीं, बस पास आकर देखता रहे हिफ्सा है। चौथे दिन भ्रम शुरू हुए। दूर उसे जहाज दिखा। उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, हाथ हिलाए, रोया, लेकिन वो सिर्फ रोशनी का धोखा था। उम्मीद टूटने की आवाज शायद दुनिया की सबसे खामोश आवाज होती है। वो रोया, खुलकर, बेकाबू होकर। उसके आंसू समुद्र में खो गए, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट गया। रात ठंडी थी, शरीर कांप रहा था। उसने खुद से बात करनी शुरू की, जोर से बोलता रहा, ताकि उसे लगे वो अभी भी मौजूद है। जिंदा रहना है, जिंदा रहना है। ये शब्द अब प्रार्थना बन चुके थे। 5वें दिन आसमान ने अचानक दया दिखाई। काले बादल आए और बारिश शुरू हुई। छोटी छोटी बूंदें उसके चेहरे पर गिरने लगी। वो पागलों की तरह हंस पड़ा, मुंह खोलकर पानी पीने लगा, हथेलियों में बूंदें जमा करने लगा। वो बारिश जीवन थी। उस पल उसने महसूस किया, उम्मीद हमेशा बड़ी नहीं होती। कभी कभी वो सिर्फ कुछ बूंदों के रूप में गिरती है। लेकिन शरीर हार रहा था।
त्वचा जल चुकी थी, हाथ सुन्न, आंखों के सामने धुंध। उसे बार बार नींद आने लगी। समुद्र अब दुश्मन नहीं लग रहा था, बस एक गहरी नींद जैसा लगने लगा। छठे दिन उसने लकड़ी ढीली पकड़ ली, आंखें बंद कर ली। उसे लगा अब संघर्ष खत्म होना चाहिए। उसने खुद को छोड़ देने दिया। शरीर धीरे धीरे पानी में झुकने लगा। तभी एक हल्की सी आवाज ने उसके सुन्न पड़ चुके दिमाग पर दस्तक दी, एक डीप इंजन की थरथराहट। पहले उसे लगा कि यह भी उसके टूटे हुए दिमाग का कोई नया खेल है, कोई मजाक है, लेकिन आवाज तेज होती गई। उसने अपनी भारी हो चुकी नमक से चिपकी हुई पलकों को अपनी आखिरी ताकत लगाकर खोला। दूर होराइजन पर एक बड़ा सा कमर्शियल कार्गो शिप दिखाई दे रहा था। वो लाल और काले रंग का जहाज किसी देवता की तरह लग रहा था। उस एक छोटी सी झलक ने कबीर के अंदर एक ऐसी आग जला दी जो समंदर का पूरा ठंडा पानी भी नहीं बुझा सकता था। एक आखिरी उम्मीद, जिंदगी की भूख अचानक वापस आ गई। उसने अपने आखिरी बचे हुए कतरों की ताकत को इकट्ठा किया। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी, पर उसने अपनी लाइफ जैकेट का छोटा सा ऑरेंज विसल निकालकर बजाना शुरू किया, जब तक उसके फेफड़े फटने को नहीं हो गए। उसने अपना हाथ हवा में हिलाया, पानी को पीटा। किस्मत से शिप के डेक पर खड़े क्रू मेंबर के बाइनोक्यूलर्स ने एक छोटे से तैरते हुए बिंदु को पकड़ लिया था। जब रेस्क्यू बोट कबीर के पास आई तो उसके अंदर हरकत करने की कोई ताकत नहीं बची थी। जब मजबूत हाथों ने उसे पानी से बाहर खींचा तो उसे लगा जैसे वो किसी नए जन्म में प्रवेश कर रहा हो। जब उसे गर्म कंबल में लपेटा गया और उसके कांपते हुए सूखे होंठों पर मीठा पानी रखा गया तो वो छाती पीट पीट कर रो पड़ा। वो सिर्फ बचा नहीं था, उसने मौत को उसकी आंखों में देखकर हराया था। वो उस गहरे सदमे और डर से जिंदा वापस आ गया था। आज सालों बाद भी जब कबीर समंदर को देखता है तो उसकी रूह एक पल के लिए उस ठंडे अंधेरे में वापस चली जाती है। वो ट्रॉमा, वो खौफ उसकी हड्डियों में हमेशा के लिए बस गया है। लेकिन वही समंदर उसे उससे भी बड़ी एक और चीज याद दिलाता है, इंसान के जीने की वो चाहत और उम्मीद का वो आखिरी निशान जो सबसे घने और जानलेवा अंधेरे में भी अपने लिए रोशनी ढूंढ ही लेता है।